एबीपी न्यूज के पास जम्मू कश्मीर के पंपोर में कल हुए आतंकी हमले का लाइव वीडियो। एक शख्स ने मोबाइल से शूट किया है वीडियो। पुलवामा के पंपोर में हुए हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 21 जवान घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, पंपोर हमला रमजान के दौरान जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए किया गया था। पंपोर आतंकी हमले पर बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कहा पाकिस्तान भारत को अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहा है। पंपोर हमले को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा बताया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में गलती से आंसू गैस का गोला फटने से एक कांस्टेबल की मौके पर मौत। घटना के बाद अफरा तफरी। पंपोर में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान राजेश यादव के घर मातम का माहौल। इलाहाबाद की मेजा तहसील के एक गांव में है पैतृक घर। हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों में पंजाब के रोपड़ के हवलदार जगतार सिंह भी थे। जगतार के परिवार को शहादत पर गर्व। आतंकियों के हमले में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के संतोष साव भी शहीद हुए हैं। गांव के लोग इकट्ठे होकर संतोष के परिजनों को ढाढ़स बंधाने पहुंचे। आतंकी हमले में शहीद हुए यूपी के उन्नाव के कैलाश कुमार यादव के पैतृक गांव सुल्तानपुर में मातम। 2 मासूम बच्चियों और पत्नी को छोड़कर गए हैं कैलाश। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार पर बरसे, कहा एक बार में ही सभी आप विधायकों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते। केंद्र पर मनमानी करने और गलत आरोपों में विधायकों की गिरफ्तारी का विरोध करते वक्त कल सिसोदिया समेत 52 विधायक हिरासत में लिए गए थे। आप विधायक दिनेश मोहनिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है और पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। महिलाओं से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। बर्खास्तगी की मांग पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का मोहनिया के घर के बाहर प्रदर्शन। मोहनिया को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त गिरफ्तार किया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को ड्रामेबाजी छोड़कर दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए। मोदी सरकार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने केजरीवाल को मस्खरा बताते हुए कहा, सीएम पद की गरिमा गिराने में लगे हैं केजरीवाल। दिल्ली के गांधीनगर में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। केजरीवाल का पुतला भी फूंका। कल दिल्ली में विधानसभा परिसर में हुई इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री सिसोदिया भी शामिल हुए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 41 साल पहले देश पर थोपे गए आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। जेटली ने अपने पोस्ट में लिखा है कि 2 दशक तक आर्थिक सुधारों को लटकाए रखना और भारत को वंशवादी लोकतंत्र में बदल देना कांग्रेस पर लगे धब्बे हैं। आपातकाल पर अरुण जेटली के बयान पर कांग्रेस का हमला, कहा बीजेपी के राज में अघोषित आपातकाल है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, आपातकाल की घटनाओं को भी पाठ्य पुस्तकों में अध्याय के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। आज भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम यानी एमटीसीआर का पूर्ण सदस्य बन जाएगा। विदेश सचिव एस जयशंकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। एमटीसीआर के अभी कुल 34 देश सदस्य हैं। इसमें शामिल होने पर मिसाइल टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान आसान होगा और आधुनिक तकनीक मिलेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने एबीपी न्यूज से कहा है कि भारत को एनएसजी का सदस्यता मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। भारत के लिए एनएसजी में शामिल होने का एक और मौका। परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों की सदस्यता को लेकर साल के अंत में फिर हो सकती है बैठक। वरिष्ठ बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि एनएसजी की भारत में एंट्री से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ लोग सरकार को कर रहे हैं गुमराह। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, काले धन वाले 30 सितंबर तक घोषित करें आय, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लाल बहादुर शास्त्री से की मोदी की तुलना, कहा शास्त्री जी ने भी खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए 1 दिन का उपवास रखने को कहा। फोन टैपिंग मामले की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। एसआर कंपनी पर कई बड़े लोगों के फोन टैप करने का आरोप। पंजाब में बादल सरकार की आटा दाल योजना के तहत गरीबों को बांटा जा रहा है सड़ा गेहूं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में खुलासा। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पंजाब के राजपुरा में 3 एकड़ में फैले सरकारी गोदाम में खुले में रखा मिला गेहूं। बारिश से बचाव का नहीं है पुख्ता इंतजाम। राशन में बदबू की शिकायत पर राजपुरा गोदाम के डिपो होल्डर की सफाई, कहा ऊपर से ही खराब सामान आता है, मजबूरी में ही बांटते हैं। आटा दाल योजना के तहत 2 रुपए किलो आटा 20 रुपए किलो दाल देती है पंजाब सरकार। केंद्र की खाद्य सुरक्षा कानून के तहत योजना। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज। नए मंत्रियों को राज्यपाल राम नाईक सुबह 11 बजे दिलाएंगे शपथ। सूत्रों के मुताबिक बलिया से अंबिका चौधरी और नारद राय, देवरिया से शाकिर अली को मिल सकता है मौका। कुछ मंत्रियों के प्रमोशन की भी खबर है। यूपी के दुग्ध विकास मंत्री राममूर्ति वर्मा पर अंबेडकर नगर के एक पुलिस इंस्पेक्टर ने गालियां देने और धमकाने का आरोप लगाया है। बातचीत का ऑडियो वायरल।
यूपी में चुनाव की रणनीति पर आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 3 केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। अमित शाह यूपी के बाराबंकी में अवध क्षेत्र के 14 जिलों के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से है कार्यक्रम। बिहार बोर्ड की 12वीं की फर्जी टॉपर रूबी रॉय को 8 जुलाई तक के लिए भेजा गया जेल। रिव्यू टेस्ट में फेल होते ही गिरफ्तार हुई थी रूबी रॉय। बिहार टॉपर घोटाले में बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह के पीए और एक रिश्तेदार को एसआईटी ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। बिहार के फर्जी टॉपर्स पर बोले केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, कहा बच्चों को नहीं उनके अभिभावकों को गिरफ्तार करना चाहिए। आरएलएसपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसे, कहा टॉपर्स घोटाले में कई नेता और अफसर भी शामिल। बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक की ओर से पटना में हुई इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी शामिल हुए। हिमाचल की कांग्रेस विधायक आशा कुमारी को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने पर विवाद। जमीन घोटाले में 1 साल की सजा मिली है। डलहौजी से विधायक आशा कुमारी को फरवरी में चंबा की अदालत ने सुनाई थी सजा। मामला इन दिनों हाईकोर्ट में है। विपक्ष इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बेंगलुरु में एक महिला ने मंच पर किया किस। सीएम को पिता समान बताया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी की प्रदेश परिषद की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे अमित शाह ने 5 महीने के भीतर महंगाई पर रोक लगाने का दावा किया। महाराष्ट्र में शिवसेना के खाते से मंत्री रविंद्र वाइकर पर अपने पुराने बिजनेस पार्टनर को मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण का प्रोजेक्ट दिलाने में मदद का आरोप लगा है। मुंबई में लगातार हुए बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने जल्द ही दोबारा जोरदार बारिश का अनुमान जताया। मुंबई में कल छुट्टी वाले दिन कई लोगों ने समंदर किनारे उठाया बारिश का लुत्फ। हाई टाइड के दौरान मरीन ड्राइव पर जुटे काफी लोग। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर परिषद की 22वीं बैठक आज रांची में होगी। नक्सलवाद से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का बयान। मुस्लिमों को 12% का आरक्षण देने वाला प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा। मैसूर के वोडेयार परिवार के वारिस यदवीर कृष्णदत्त चामराजा की आज त्रिशिका कुमारी सिंह से शादी। शाही शादी के लिए अंबा विलास पैलेस की भव्य सजावट। दिल्ली के कृष्णा नगर में देर रात तेज रफ्तार कार से ऑटो की टक्कर में बच्ची समेत 6 लोग घायल। कार सवार खुद को बता रहा था दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर। दिल्ली में क्रिकेटर गौतम गंभीर के पिता की ट्रेडिंग कंपनी के कलेक्शन एजेंट से गांधीनगर में लाखों रुपए की लूट। विरोध करने पर मारपीट। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में सिगरेट व्यापारी से लूट। सीसीटीवी में दर्ज। 3 नकाबपोश फायरिंग करते हुए व्यापारी को लूट कर फरार हो गए। गुड़गांव में मेड ने मालिक पर लगाया रेप का आरोप। मालिक के मुताबिक हाल ही में मेड को सिक्योरिटी गार्ड ने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। बुलंदशहर में ट्रेनी कांस्टेबल की चाकू से गोदकर हत्या। हाल ही में क्रिकेट मैच के दौरान सगे भाई के कुछ लोगों से हुए विवाद में किया था बीच बचाव। कानपुर में जेल की दीवार कूदकर भागे 2 कैदी। फरार कैदियों के नाम नागेंद्र और इम्तियाज हैं। घटना से जेल प्रशासन के हाथ पांव फूले। यूपी के वाराणसी में एसटीएफ ने 25,000 के इनामी बदमाश अरुण तिवारी उर्फ डब्बू को किया गिरफ्तार। एमपी, बिहार और झारखंड में भी दर्ज है केस। लखनऊ में वसूली की रकम के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़े पुलिस वाले। घटना का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गोरखपुर में पत्नी ने पति पर बिजली का करंट देकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया। कैराना जाते हुए हिंदू युवा वाहिनी के नेता सुनील सिंह समेत 100 लोगों को पुलिस ने यूपी गेट पर रोकने के बाद हिरासत में लिया। बिहार के मोतिहारी रेप कांड में लापरवाही बरतने के आरोप में थानेदार सुबोध कुमार और कर्मचारी विजय सस्पेंड। बिहार के मोतिहारी गैंगरेप केस में 5वां आरोपी भी गिरफ्तार। पीड़िता से केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और राधा मोहन सिंह के साथ ही महिला आयोग की टीम भी मिली थी। पटना में कामधेनु होटल के पास सौतेले पिता पर 6 साल की बेटी का गला दबाकर हत्या करने का आरोप। घटना के बाद से आरोपी है फरार। राजस्थान के बूंदी में 7 साल की मासूम को वेश्यावृत्ति के दलदल से सुरक्षित निकाला गया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई के मालवानी में हुए तिहरे हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस का दावा लूट के इरादे से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर स्वाति नाम की युवती की हत्या के मामले में संदिग्ध की सीसीटीवी तस्वीरें जारी। सुबह सुबह धारदार हथियार से की गई थी हत्या। गोवा के पणजी में सफाई करवा रहे मेयर मशीन का बैलेंस बिगड़ने से नाले में गिरे। वेस्टइंडीज में चल रही ट्राई सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने किया कब्जा। फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज को 58 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 270 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम सिर्फ 212 पर ही सिमट गई। हंगरी को 4-0 से रौंद यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा बेल्जियम। अब अगले मुकाबले में वेल्स से होगी बेल्जियम की टक्कर।
यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा जर्मनी, अंतिम 16 के मुकाबले में स्लोवाकिया को 3-0 से रौंदा। यूरो कप में खत्म हुआ आयरलैंड का सफर, अंतिम 16 के मुकाबले में आयरलैंड को 2-1 से हरा क्वार्टर फाइनल में पहुंचा फ्रांस, ग्रिजमैन ने दागे 2 गोल। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप 29 जून से 4 जुलाई के बीच, कोच कुंबले कराएंगे खिलाड़ियों को अभ्यास। वेस्टइंडीज दौरे से पहले विराट ने बदला लुक, क्रू कट में नजर आए कप्तान, ट्विटर पर फैंस के लिए पोस्ट की तस्वीर। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे रद्द, श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 248 रन बनाए, बारिश के खलल से नहीं हो सकी दूसरी पारी। आज एडिनबर्ग में होगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बैठक, टेस्ट क्रिकेट को आकर्षक बनाने के लिए लिए जा सकते हैं अहम फैसले। प्रो कबड्डी लीग 4 के तीसरे मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स ने बंगाल वॉरियर्स को कांटे के मुकाबले में 24-23 से हराया। प्रो कबड्डी लीग में आज 2 मुकाबले, बंगाल वॉरियर्स का सामना दबंग दिल्ली से, तो दूसरा मैच पुनेरी पल्टन की टक्कर पटना पायरेट्स से। स्पेन के वेलेंसिया में आज से भारत समेत 6 देशों का हॉकी टूर्नामेंट, सरदार सिंह की अगुवाई में जर्मनी से भारत का पहला मुकाबला। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन आज से होगा शुरू, पिछली बार के विजेता नोवाक योकोविच और सेरेना विलियम्स पर होगी नजर। चीन की स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो ने अपनी ए सीरीज का नया स्मार्टफोन A37 भारत में लॉन्च किया। हाल ही में फोन को चीन में लॉन्च किया गया था। Hyundai की SUV क्रेटा की भारत में धूम, कंपनी ने अब तक 78,000 से ज्यादा कार बेची है, जल्द ही पार करेगी 80,000 का आंकड़ा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्थानीय मीडिया के सर्वे में हिलरी क्लिंटन को बढ़त, पिछड़ते नजर आ रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप। ABC न्यूज के सर्वे में हिलरी को 51% तो ट्रंप को 39% वोट मिलने का अनुमान। NCB न्यूज के मुताबिक हिलरी को 46 तो ट्रंप को 41% वोट मिलने का अनुमान। चीन के हुनान प्रांत में डिवाइडर से टकराने के बाद टूरिस्ट बस में लगी भीषण आग, हादसे में 30 यात्रियों की मौत, 21 घायल। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्कूल से हाई स्कूल में पास होने पर छात्रों ने नेवा नदी के किनारे मनाया जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी। इराकी सुरक्षा बलों ने फल्लूजा को पूरी तरह आतंकी संगठन IS के कब्जे से छुड़ाया, जनवरी 2014 से ही IS के कब्जे में था ये इलाका। चीन के जियांगशु प्रांत में भयंकर तूफान से मरने वालों की तादाद 99 पहुंची, तूफान से उड़ गई थी कई मकानों की छत। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर आने के पक्ष में मतदान करने के विरोध में दोबारा जनमत संग्रह की मांग, ऑनलाइन अपील में 30 लाख लोगों ने किए दस्तखत। स्पेन के मैड्रिड में हुए आईफा अवार्ड में बाजीराव मस्तानी की धूम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक समेत 11 अवार्ड मिले। बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए रणवीर सिंह, दीपिका को फिल्म पीकू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली को मिला। आईफा में फिल्म बजरंगी भाईजान को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, निर्देशक कबीर खान ने सलमान के अभिनय की तारीफ की। आईफा में दिखा प्रियंका चोपड़ा का जलवा, आईफा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के अलावा फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री का अवार्ड। फिल्म हीरो से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी को बेस्ट जोड़ी का खिताब मिला। फिल्म दिल धड़कने दो के लिए अनिल कपूर को सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता, NH10 के लिए दर्शन कुमार को सर्वश्रेष्ठ विलेन और अनुष्का शर्मा को सर्वश्रेष्ठ प्रोड्यूसर का आईफा अवार्ड। फिल्म 102 नॉट आउट में 102 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाएंगे अमिताभ बच्चन, परेश रावल बनेंगे अमिताभ बच्चन के बेटे, उमेश शुक्ला करेंगे फिल्म का निर्देशन।